देखिए, हम दुनिया भर के झोंपा भर माला पहने हैं, ये तुलसी जी की माला है, ये करियक्का भी तुलसी जी की माला है, काले रंग वाली घी में पकाई गई है इसको, ये भी तुलसी जी की माला है। ये जो सोना वाला है ना, इसमें भी भीतर तुलसी जी ही है। एक और ही माला है सोना का, ये हम नहीं उतार सकते, मजबूरी है, उतारेंगे तो केस हो जाएगा। ये ससुराल की माला है मेरी, मजबूरी होता है। हम क्लियर कर दिए आप लोगों को, हाँ, नहीं तो सब तुलसी जी की ही माला है। हमारे सामने की एक घटना मैं आपको सुनाऊं। एक माई के दांत में सोना लगा हुआ था। दांत में, पहले लोग दांत में सोना लगाते थे। माई जब मरी ना, मेरे सामने की घटना है, माई जब गई तो लड़कवा पत्थर से मार के दांतवा निकाल लिया। ये सोना सब घरवा वाले लूट लेंगे हो, ये जितना सोना है ना सब निकल जाएगा, इसको कोई पूछने उछने वाला नहीं है। यही लकड़ी रख के क्या होगा, यही लकड़ियां आपके साथ यात्रा करेगी आगे, इसलिए इसको जमा करने का स्वभाव बनाइए। ये भगवान की माला है, तुलसी माला। आप मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी महाराज हाथ में प्रसाद देते हैं, प्रसाद में तुलसी दल पड़ा हुआ है। तुलसी दल पड़ा है तो आप विचार नहीं करते कि एक बासी है कि ताजा है, तुलसी दल पड़ा है, आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। आप ये नहीं देखते सड़ा है कि अच्छा है, खट्टा है कि मीठा है, तुलसी दल पड़ा है यानी ये प्रसाद है, आप पान कर लेते हैं। उसी प्रकार तुलसी धारण किए हुए जिसका शरीर निकलता है, वो तुलसी के साथ ऊपर जाता है। भगवान उसके गले में तुलसी जब देखते हैं तो उसके गुण और दोष का विचार नहीं करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान उसको अपना बना लेते हैं। तुलसी धारण किए हुए जिस मनुष्य का प्राण निकल जाए, यमराज के दूत की औकात नहीं कि उसको छू दे। उस जीव के लिए परमात्मा के पार्षद आते हैं और विमान में बिठाकर उसको लेकर जाते हैं। यहां देखिए, हाथ में भी तुलसी है, ये परमानेंट है। ये रात को तो सोने में चुभ उब जाए तो इसको निकाल भी देते हैं, लेकिन ये रात भर भी बना रहता है, ये नहीं निकलता। भोग लगाने की दवाई है। अब कहीं रास्ते में पानी पीना है, कहाँ गिलास तुलसी दल खोजेंगे, तुलसी दल लगाएंगे तब ना भोग लगेगा, कहाँ ढूंढेंगे। ये माला स्पर्श कराइए, तुलसी का स्पर्श हुआ, ठाकुर जी का भोग लग गया, ठाकुर जी पा लिए, आप भी पा लीजिए। जमा करिए, ये परम धन है। भगवान के आने के बाद अयोध्या वासियों को जो सुख प्राप्त हुआ, जो धन प्राप्त हुआ, माई बाप वो कहने में नहीं आ रहा है। वह सुख संपत्ति, तीसरा समय, चौथा समय। अब आप सोचिए, कल हम लोग 19 जुलाई को यहां राम जन्म महोत्सव मनाए। सच बताइएगा, आप में से कौन कौन कल यहां उपस्थित थे? हाथ नीचे करिए। कौन नहीं उपस्थित थे? इतने सारे लोग आज नया आ गए हैं। चलिए, जो उपस्थित थे आप सच बताइए, कल भगवान के अवतार के समय आनंद आया? जब कलिकाल में बैठकर हमको आपको इतना आनंद आया हो, जब परमात्मा अवतार लिए होंगे तब कितना आनंद आया होगा, कल्पना करिए।
जिस समय मेरे ठाकुर अवतार लिए होंगे उस समय क्या अवस्था हुई होगी। इसलिए समय का वर्णन संभव नहीं है। और अंतिम समाज, यहां भी कहां कहां से लोग आए। मध्य प्रदेश दमोह से आए हैं, एक परिवार राजस्थान जयपुर से आया है, एक हमारे भाई बंसल जी कहां बैठे, बंसल जी दुबई से आए हैं, शाहजहां से। कहां है बंसल जी, उधर बैठे हैं, खड़े हो जाइए। ये बंसल जी अभी दुबई के राम कथा में थे, वहीं शाहजहां से फिर यहां कथा सुनने के लिए काशी आए हैं। दिल्ली से कोई आया है, कलकत्ता से कोई आया है, रांची से कोई आया है। जब कलिकाल में हम और आप राम जन्मोत्सव मना रहे हैं, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। भगवान जब आए थे 3 लोक 14 भुवन से लोग दर्शन करने आए थे, इसलिए उस समाज का वर्णन संभव नहीं है। अस्तु गोस्वामी जी ने कहा भगवान अवतार लिए कही ना सके शारद सारा देव समाज आया। कल आपको सुनाया था, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। क्यों आ गए राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आ गया सांवरिया, आ गया सांवरिया, आ गया सांवरिया। पूरा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ उपस्थित था श्रीधाम अयोध्या जी में। यहां भी देवता होंगे,